क्या आपने कभी सोचा है दिवाली पर हम गणेश लक्ष्मी की पूजा क्यों करते हैं? आखिरकार ये त्योहार तो भगवान राम के अयोध्या लौटने की खुशी में मनाया जाता है। जब वो रावण का वध कर माता सीता और लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौटे थे, तब अयोध्या वासियों ने उनकी वापसी की खुशी में पूरे नगर को द्वीपों से सजाया था और यहीं से दिवाली का त्योहार मनाने की शुरुआत हुई। लेकिन फिर भी इस दिन हम भगवान राम की पूजा करने की बजाय भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की पूजा क्यों करते हैं? कभी सोचा है आपने क्यों? असल में दिवाली से जुड़ी एक नहीं बल्कि कई मान्यताएं हैं। ये त्योहार सिर्फ भगवान राम से नहीं बल्कि देवी लक्ष्मी और भगवान कृष्ण से भी जुड़ा हुआ है। ये बात उस समय की है जब समुद्र मंथन नहीं हुआ था। देवता और राक्षसों के बीच युद्ध अक्सर होते रहते थे, जिसमें कभी देवता भारी पड़ते तो कभी राक्षस। एक बार देवता राक्षसों पर भारी पड़ने लगे, तब डर के मारे सभी राक्षस पाताल लोक में जाकर छिप गए। उन्हें पता था कि भले ही वे कितने भी शक्तिशाली हों, लेकिन देवताओं से अकेले लड़ना पड़े उनके बस की बात नहीं है। खासकर तब जब महालक्ष्मी अपनी कृपा देवताओं पर बरसा रही थी। लक्ष्मी जी अपने 8 रूप के साथ इंद्रलोक में विराजमान थी, जिससे देवताओं में घमंड आ गया था। इसी दौरान एक दिन दुर्वासा ऋषि अपने शिष्यों के साथ भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए कैलाश जा रहे थे। रास्ते में उन्हें देवराज इंद्र मिले। उन्होंने ऋषि को प्रणाम किया तो दुर्वासा ऋषि ने उन्हें आशीर्वाद स्वरूप भगवान नारायण की पारिजात फूलों से बनी माला भेंट कर दी। लेकिन इंद्रदेव अपने घमंड में चूर थे। उन्होंने उस दिव्य माला को अपने हाथी ऐरावत के गले में डाल दिया। माला के स्पर्श से ऐरावत तेजस्वी हो गया, लेकिन फिर उसने माला को कुचलते हुए जंगल की ओर दौड़ लगा दी। माला का ऐसा क्रोधित हो गए और इंद्रदेव को लक्ष्मी से वंचित होने का श्राप दे दिया। उनके श्राप के चलते ही महालक्ष्मी उसी पल स्वर्ग छोड़कर चली गईं। लक्ष्मी जी के जाने के बाद देवताओं का वैभव खत्म हो गया और वे कमजोर हो गए। इसे देखकर राक्षसों ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया और देवताओं को हराकर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। जिसके बाद परेशान इंद्र और बाकी देवता भगवान विष्णु के पास मदद के लिए जाते हैं। विष्णु जी ने देवताओं को सलाह दी कि वो राक्षसों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करें, क्योंकि इसके गर्भ में अमृत छुपा हुआ है जिससे अमृत पाया जा सकता है। विष्णु जी ने कहा कि दैत्यों से युद्ध में जीतने का यही तरीका है। एक बार अमृत प्राप्त हो जाए तो राक्षस उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। विष्णु जी की सलाह को मानकर देवता दैत्यराज बलि के पास संधि का प्रस्ताव लेकर गए और उन्हें अमृत की बात बताई। जिसके बाद राक्षसों ने समुद्र मंथन के लिए सहमति जताई और फिर देवताओं और राक्षसों ने मिलकर समुद्र मंथन किया, जो कि कई सालों तक चला। इस दौरान कई दिव्य चीजें उत्पन्न हुई और एक दिन महालक्ष्मी समुद्र मंथन से प्रकट हुई। वो दिन कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की अमावस्या का था। लक्ष्मी जी के प्रकट होने से देवताओं की शक्ति और वैभव वापस लौट आया। जब लक्ष्मी जी प्रकट हुई तो भगवान विष्णु और सभी देवताओं ने उनकी आराधना की और इसी वजह से कार्तिक अमावस्या के दिन महालक्ष्मी की पूजा की परंपरा शुरू हुई। और लक्ष्मी जी के मोह में कोई गलती ना कर दे, इसलिए सरस्वती और गणेश जी की पूजा होती है। अब लक्ष्मी के मोह में कोई गलती ना कर दे, इसलिए सरस्वती और गणेश जी की पूजा भी होती है। मान्यता है कि गणेश जी को समझ, विवेक और ज्ञान का देवता कहा जाता है, तो वहीं देवी लक्ष्मी धन की देवी हैं। यानी जिस इंसान के पास सूझबूझ और धन हो तो उसका मतलब है गणेश लक्ष्मी जी उस पर मेहरबान है। माना जाता है अगर गणेश जी खुश हो जाएं तो वो आपकी राह में हर तरह की कठिनाई को दूर कर देते हैं और आपको सही दिशा भी दिखाते हैं। उनके आशीर्वाद से न केवल ज्ञान मिलता है बल्कि माँ लक्ष्मी का साथ भी मिलता है। और यही एक खास वजह है कि दिवाली पर लक्ष्मी गणेश की पूजा की जाती है। बताते हैं एक और दिलचस्प मान्यता ये भी है दोस्तों कि देवी लक्ष्मी गणेश जी को अपना दत्तक पुत्र मानती हैं, तो ये भी एक वजह है कि दोनों की साथ पूजा करने के लिए। अब सोचिए, जब माँ लक्ष्मी खुद गजानन के साथ चाहती हैं तो भक्तों के लिए भी ये कितनी अच्छी बात होगी। धर्मशास्त्रों की माने तो अगर दिवाली के दिन देवी लक्ष्मी खुश हो जाएं, तो वो अपने भक्तों पर धन और समृद्धि की बारिश करती हैं। कहते हैं इस दिन दिल से की हुई पूजा की वजह से माता अपने भक्तों के जीवन को खुशहाल बना देती हैं और उन्हें हर तरह की संपन्नता से भर देती हैं। माने तो है कि दिवाली पर देवी लक्ष्मी उस घर में प्रवेश करती हैं जहां साफ सफाई, सजावट और अच्छे विचार के लोग रहते हैं। और तो और जिस घर में गणेश जी की पूजा होती है वहां हर दिन सुख, शांति और समृद्धि का वास रहता है। गणेश जी की पूजा से वो सारे आशीर्वाद मिलते हैं जो लक्ष्मी जी को पसंद है। इसलिए दिवाली पर जब सभी गणेश जी की पूजा करते हैं तो देवी लक्ष्मी खुद ब खुद वहाँ रहने के लिए आ जाती हैं। दरअसल द्वारका में श्री कृष्ण जी अपनी 8 पत्नियों के साथ सुख से रह रहे थे, लेकिन एक दिन अचानक से देवराज इंद्र ने उनके पास आए और उन्हें नरकासुर नामक दैत्य के बारे में बताने लगे। उन्होंने बताया कि दैत्यराज नरकासुर के अत्याचारों से सभी देवता, आम जन परेशान हो रहे हैं। उसने वरुण देव का छत्र, माता अदिति के कुंडल और देवताओं की मणि छीनकर त्रिलोकपति बन गया है। इतना ही नहीं, उसने पृथ्वी की सुंदर कन्याओं का हरण कर उन्हें अपनी बंदी गृह में डाल रखा है। हमारी आप ही मदद कर सकते हैं। जिसके बाद श्री कृष्ण तुरंत अपनी पत्नी सत्यभामा को लेकर
नरकासुर से युद्ध करने पहुंच गए। वहां पहुंचकर कृष्ण ने देवी सत्यभामा की मदद से सबसे पहले दैत्य मुर और उसके बेटों को मार गिराया। मुर दैत्य की मौत की खबर सुनते ही नरकासुर अपने सभी सेनापतियों और दैत्यों की सेना के साथ लेकर युद्ध के लिए निकल गया। बता दें, उस दुष्ट राक्षस को ये वरदान प्राप्त था कि उसकी मौत स्त्री के हाथों ही होगी। जिसके बाद श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा को रथ का सारथी बनाया और नरकासुर के साथ भयानक युद्ध करने लगे। आखिर में सत्यभामा के साथ मिलकर श्री कृष्ण ने दैत्यराज को मार गिराया। साथ ही उसकी कैद में बंद 16,000 स्त्रियों को मुक्त कराया। जिस दिन भगवान कृष्ण ने नरकासुर का वध किया उस दिन कार्तिक माह की चतुर्दशी थी, इसलिए उसे नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है। इस दिन लोग दीप जलाकर छोटी दीपावली मनाते हैं और भगवान कृष्ण की पूजा भी करते हैं। आपने हमेशा देखा ही होगा कि दिवाली पर लोग गणेश लक्ष्मी की नई मूर्ति की पूजा करते हैं। ये मूर्तियां धनतेरस के दिन खरीदी जाती हैं। इन मूर्तियों को खरीदने से पहले हमें कुछ बातों का खास ख्याल रखना पड़ता है, वरना हमारे घर दरिद्रता दस्तक दे सकती है। लेकिन सोचने वाली बात है कि वो कौन सी बातें होती हैं। बता दें, देवी लक्ष्मी और भगवान श्री गणेश की मूर्ति खरीदते समय हमेशा ध्यान रखें कि दोनों की मूर्ति जुड़ी हुई नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि इसे शुभ नहीं माना गया है। दोनों ही अलग अलग मूर्तियां होनी चाहिए। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो माता लक्ष्मी के साथ गणपति जी भी नाराज हो सकते हैं और कभी आप पर अपनी कृपा नहीं बरसाते। वहीं गणेश जी की मूर्ति खरीदते समय ख्याल रखें कि उस मूर्ति में उनका वाहन मूषक जरूर हो, साथ ही वो अपने हाथों में मोदक लिए हों, क्योंकि ऐसी मूर्ति को सुख और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। वहीं ध्यान रखें कि उनकी सूंड में एक से ज्यादा घुमाव ना हो, साथ ही सूंड बाईं तरफ घूमी हुई हो। दाईं तरफ मुड़ी हुई सूंड तांत्रिक साधना के लिए उपयोग की जाती है। सबसे खास बात, मूर्ति खरीदते समय ध्यान दें कि मूर्ति कहीं से खंडित यानी टूटी चटकी ना हो। खंडित मूर्ति की पूजा करना अशुभ माना जाता है। वहीं अगर देवी लक्ष्मी की मूर्ति के बारे में बात करें तो घर में हमेशा बैठी हुई देवी को लाना ही चाहिए। खड़ी लक्ष्मी स्थिर नहीं मानी जाती। स्थिर लक्ष्मी के लिए बैठी लक्ष्मी जी ही घर लाएं, ताकि वो आपके घर में हमेशा निवास करें। वहीं उल्लू पर बैठी हुई लक्ष्मी को अशुभ माना जाता है, इसलिए लक्ष्मी माता की वो मूर्ति लाएं जिसमें देवी कमल या हाथी पर विराजमान हो। माता लक्ष्मी को धन की देवी कहा जाता है, इसलिए उनकी मूर्ति में धन की वर्षा होना जरूरी है। माना जाता है कि ऐसी मूर्ति लाने से परिवार में धन की कमी खत्म हो जाती है। कहा जाता है कि देवी लक्ष्मी की मूर्ति को कभी भी दीवार से सटाकर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वास्तु में इसे दोष की तरह से देखते हैं। मूर्ति और दीवार के बीच कुछ दूरी बनाकर रखनी चाहिए। कई लोग अपने पूजा घर में माता लक्ष्मी की एक से ज्यादा मूर्ति और तस्वीरें रखते हैं, जिसे शास्त्रों में सही नहीं माना जाता। इस दिवाली खास ध्यान रखें कि घर में देवी लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति उत्तर दिशा में रखनी चाहिए। इसके पीछे एक पौराणिक कथा भी है। दरअसल पुरातन काल में भगवान शिव ने गुस्से में आकर गणेश जी का वध कर दिया था, जिसके बाद महादेव ने अपने दूतों को उत्तर दिशा में भेजा और कहा कि इस रास्ते पर जो भी पहले मिल जाए उसका धड़ लेकर आ जाओ। जिसके बाद भगवान के दूत हाथी का मुख लेकर आए थे, इसलिए ही भगवान गणेश और देवी लक्ष्मी की मूर्ति उत्तर दिशा में रखी जाती है। वहीं कई बार ऐसा होता है कि लोग गलती से देवी लक्ष्मी की मूर्ति को गणेश जी के बाईं तरफ रख देते हैं। ऐसा करने से घर की आर्थिक दशा पर उल्टा असर पड़ता है। दरअसल पुरुषों के बाईं तरफ उनकी पत्नी को बैठाया जाता है, जबकि लक्ष्मी जी गणेश जी की पत्नी नहीं है बल्कि माता समान है। इसलिए उनको गणेश जी के बाईं तरफ बैठने से घर में धन की कमी होती है और घर में कंगाली होने लगती है। इसलिए याद से देवी लक्ष्मी की मूर्ति को गणेश जी के दाईं तरफ ही रखें।